नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन। जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। सूरत में भाई द्वारा बहन की ऑनर किलिंग की। वडोदरा के 2 युवकों के रेलवे ट्रैक पर रेल के लिए जान जोखिम में डाल वीडियो शूट करने की। गुजराती भवन प्रमुख के घोटाले की कविता से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में विवाद की। जामनगर में बढ़ रहे आवारा मवेशियों के अत्याचार की। नवसारी में 17 साल की छात्र की हार्ट अटैक से मौत की। सूरत के लिंबायत से एक प्रेम विवाह का दुखद अंत सामने आया है। लड़की द्वारा परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से कोर्ट में शादी करने के बाद युवक के परिवार द्वारा दोनों की विधिवत शादी कराई जा रही थी। इसी बीच शादी के एक दिन पहले हल्दी की रस्म के दौरान लड़की का चचेरा भाई वहां पहुंचा और चप्पू से अपने बहन पर हमला कर दिया, जिसके चलते इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से पहले ही लड़की की मौत हो गई। वहीं हमलावर के चचेरे भाई को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर लिंबायत पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच की। सूरत के लिंबायत इलाके में आरडी गेट के पास स्थित रामेश्वर सोसाइटी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां शादी के मंडप में दुल्हन के चचेरे भाई ने अपनी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लिंबायत की रामेश्वर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 153 में रहने वाले जितेंद्र दाघाजी महाजन की शादी कल्याणी पाटिल नाम की लड़की से हो रही थी। युवक और युवती का विवाह समारोह चल रहा था। आज मंगलवार को दोनों की शादी होने वाली थी और उससे एक रात पहले यानी सोमवार को दुल्हा दुल्हन की हल्दी की रस्म चल रही थी। इसी दौरान दुल्हन कल्याणी पाटिल का चचेरा भाई मोनू पाटिल वहां आया और उसने अपनी चचेरी बहन पर चप्पू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के विवरण के मुताबिक लड़का महाजन समाज का है और लड़की पाटिल समाज की है। दोनों के परिवार लिंबायत में रहते हैं। इस बीच दोनों काफी समय तक एक दूसरे से प्यार करते रहे। हालांकि लड़की के परिजन इस प्रेम संबंध के खिलाफ थे, जिसके चलते करीब 1 माह पहले जितेंद्र और कल्याणी ने कोर्ट मैरिज कर लिए थे। हालांकि कोर्ट मैरिज को 1 महीना बीत चुका था, इसलिए जोड़े की औपचारिक शादी करने का फैसला किया गया। जोड़े के शादी के संबंध में बंधन से पहले ही लड़की कल्याणी पाटिल के चचेरे भाई मोनू पाटिल ने मंडप में उसकी बहन पर हमला कर दिया और उसकी बहन की हत्या कर दी। दूल्हे के पिता दाघाजी महाजन ने कहा कि मेरे घर पर मेरे बेटे की शादी थी, लड़की दूसरे समुदाय की थी। मेरे लड़के ने 1 माह पहले ही लड़की से कोर्ट में शादी की है। कोर्ट मैरिज के बाद लड़की करीब 1 महीने तक हमारे साथ रही। परिवार की मर्जी के खिलाफ कोर्ट में शादी करने के बाद हमने 1 महीने तक लड़की के परिवार से बिना किसी परेशानी के समाज की औपचारिकता के अनुसार शादी करने का फैसला किया। कल दोनों की शादी थी और आज हल्दी का कार्यक्रम था, जिसमें उसके चाचा के लड़के ने ऐसी हत्या कर दी। अपनी बहन पर चप्पू से हमला करने वाले युवक के चचेरे भाई को उसके परिवार ने पकड़ लिया। इसके बाद परिवार ने लिंबायत पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने के बाद लिंबायत पुलिस का एक बेड़ा मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लड़की की हत्या करने वाले मोनू पाटिल को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। जी, તમારું નામ? મારું નામ છે દાદાજી પંડ્યાર મહાજન। કઈ સોસાયટી છે અને તમારા ઘરે શું કાર્યક્રમ હતો? આ રામેશ્વર સોસાયટી છે। મારા ગલી નંબર 4 માં મકાન છે, 153 પ્લાટ નંબર છે। અહીંયાથી 25 વર્ષથી રહું છું। પણ આ મારા લડકાની એની લડકીને આ પહેલાં કોર્ટ મેરેજ કરેલા 1 મહિનાથી મેં આ મેટર સાથે 1 મહિનાથી મારી લડકી આ છોકરી મારે ઘરે હતી। પછી ઘરે આવી પછી એને કોઈ મેટર થા નહીં। પછી એને કહ્યું કે પછી મારે કહેવાનો મતલબ કે હવે 1 મહિના થઈ ગયા, હવે આગળ તો શાદીની થઈ છે નહીં, તો આ મહિનામાં શાદી કરી નાખશું। તો પછી હલ્દીના કાર્યક્રમ હતો આજે, તો હલ્દીમાં થોડો મહેમાન થયા, બાજુ લેડીઝથી બાજુ જેન્ટ્સની થોડો પ્રોગ્રામ બનાવી ચાલુ થયું। આ પ્રોગ્રામમાં ગરદીમાં કોઈ મેટર જમો એ ખબર નહીં પડી। છોકરીનું શું નામ છે અને છોકરાનું? છોકરીની છે નામ કલ્યાણી રવિન્દ્ર પાટીલ અને લડકાનું નામ છે જીતેન્દ્ર દાદાજી મહાજન। અને જે છોકરો મારવા આવ્યો તો એનું શું નામ છે? એનું નામ નહીં ખબર આપણે। તો છોકરીના કોણ થાય? એ છેતરુનો કાકાનો પોયરો છે। युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए रील बनाना पागलपन सा हो गया है और इसके लिए वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अहमदाबाद मुंबई रेलवे लाइन पर वडोदरा में बड़सर ब्रिज के पास 2 युवकों को खतरनाक तरीके से रेलवे ट्रैक पर चलते वीडियो और फोटोग्राफी करते देखा गया। ये युवा अपनी जान जोखिम में डालकर मॉडलिंग के वीडियो जारी करते नजर आए। दिन ट्रेन की टक्कर से मौत की खबर आती है।
ऐसे खतरनाक तरीके से वीडियो शूट कर युवा अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अहमदाबाद मुंबई रेलवे लाइन काफी व्यस्त रेलवे लाइन मानी जाती है। यहाँ हर 5 से 6 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है। लगातार ट्रेनों के गुजरने के बावजूद 2 युवक रेलवे ट्रैक पर खतरनाक तरीके से वीडियो बनाते नजर आए। एक युवक ऐसे स्टाइल में चलता नजर आया जैसे वो मॉडलिंग कर रहा हो और दूसरा युवक उसका वीडियो बनाता नजर आया। दोनों युवा वीडियो के साथ साथ फोटोग्राफी भी करते नजर आए। वीडियो और फोटोग्राफी करने के बाद दोनों युवक 200 से 300 मीटर तक रेलवे ट्रैक पर चलते दिखे। हालांकि यह रेलवे लाइन बहुत व्यस्त थी, फिर भी दोनों युवक बिना पीछे देखे खतरनाक तरीके से रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे और दोनों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। रील बनाने के जुनून में युवा रेलवे लाइन पर वीडियो शूट कर रहे थे। 2.5 महीने पहले सूरत रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक युवक रील्स वीडियो बनाने में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ रही है। रील्स के उन्माद में लापरवाही से ट्रेन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल होने से मौत हो गई थी। यहाँ गौरतलब है कि यह घटना युवा धन के लिए रेड लाइट कांड की तरह है। आजकल युवा रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर फेमस होना चाहते हैं, जिसके लिए वे जोखिम उठाने से भी नहीं हिचकिचाते। यह घटना उन युवाओं के लिए खतरे की घंटी साबित हुई है जो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए रील बना रहे और स्टंट कर रहे हैं। सौराष्ट्र विद्यालय शिक्षा का घर है, लेकिन यह कुछ विवादों के कारण सुर्खियों में आता जा रहा है। ऐसा कम ही सुनने में आया होगा कि सौराष्ट्र में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो जिसमें सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की कोई भूमिका न हो। आत्मीय विद्यालय में त्याग वल्लभ दास द्वारा 33 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में सौराष्ट्र विद्यालय के गणित भवन प्रमुख का नाम सामने आने के बाद व्यंग शुरू हो गया है। गुजराती भवन के प्रमुख मनोज जोशी ने इस मामले को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक कविता लिखी। हालांकि इसके लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में महासचिव ने उन्हें 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है। उन्होंने त्याग वल्लभ दास स्वामी और राजकोट के आत्मीय कॉलेज के ट्रस्टियों सहित 4 लोगों के खिलाफ 33 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में जांच के दौरान सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के गणित सदन के प्रमुख के नाम का खुलासा करते हुए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। जैसे ये चकचारी अध्याय चर्चा में आया, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के गुजराती भवन के प्रमुख मनोज जोशी ने बिना किसी सीधे नाम का उल्लेख किए एक तीखी व्यंग्यात्मक कविता लिखी जो वायरल हो गई। अब सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ने कवि को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के महासचिव ने गुजराती भवन के प्रमुख को नोटिस भेजा। जैसा कि इसमें घोषित किया गया है, 24/6/2023 को एक कविता वायरल हुई। कविता के अंत में आपका नाम लिखा है, इसलिए उस संस्थान के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जा सकता जहां कर्मचारी काम कर रहा है, जैसा कि नियमों और विश्वविद्यालय अध्यादेश 205 संशोधित आचार संहिता में कहा गया है। इस संबंध में 3 दिन के अंदर महासचिव को स्पष्टीकरण भेजने को कहा गया है। राजकोट के कलावट रोड स्थित अंतरंग परिसर के कर्ता हर्ता त्याग वल्लभ स्वामी सहित 4 व्यक्तियों ने विभिन्न धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में फर्जी कर्मचारी बनाए और फर्जी बैंक खाते खोले और रुपये का वेतन एकत्र किया। राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन में 33 करोड़ के गबन की शिकायत दर्ज की गई है। हर्षद राय जानी ने शिकायत में कहा कि मैं 21/4/2022 से आत्मीय विद्यालय धाम में हूँ और पिछले 28 वर्षों से सभी धार्मिक संस्थानों के संस्थापक गुरु हरिश्री हरिप्रसाद दास जी के अधीन संन्यास लिया और उनके पार्षलान सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं स्वामीनारायण संप्रदाय के सेवक के रूप में भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा साधु त्याग वल्लभ स्वामी ने अलग अलग समय पर ट्रस्ट और ट्रस्ट द्वारा संबंधित संस्थानों से बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली और इसका इस्तेमाल अपने निजी उद्देश्यों के लिए किया। यहाँ राशि वेतन खाते में डेबिट कर दी गई, जबकि किसी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया गया था। भूत कर्मचारियों के नाम पर और अवैध नकद लेन देन के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए 30 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इसलिए पुलिस ने धर्मेश रमेश चंद जीवाणी, वैसाखी जीवाणी, नीलेश बटुक भाई मकवाणा और सर्वोदय केलवानी समाज के सचिव, व्यवस्थापकों और जांच में शामिल सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी धारा 406, 420 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। जामनगर शहर में एक महिला बच्चे को लेकर ट्यूशन जा रही, तभी अचानक दौड़ती हुई आई गाय ने महिला पर सींग मार दिया। उस वक्त इलाके में रहने वाली अन्य महिलाओं ने लड़की को बचाया और लूलुहान हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जामनगर शहर में 46 डिग्री प्लॉट के भीतर सुभाष पारा स्ट्रीट नंबर 1 में रहने वाली विजयाबेन चिराग भाई सेठिया सोमवार शाम को डिग्री प्लॉट स्ट्रीट नंबर 5152 सकपीट के पास निकले और अपनी बच्ची को ट्यूशन क्लास में छोड़ने जा रहे थे। उस समय इलाके में आवारा मवेशियों ने विजयाबेन पर बहुत ही भयानक तरीके से हमला किया और उन्हें लूहलुहान कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि उनकी हालत अधिक गंभीर थी और उन्हें अहमदाबाद अस्पताल में रेफर किया गया था। गुजरात में पिछले कुछ समय से युवाओं में दिल के दौरे की संख्या में वृद्धि हुई है और स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है। आज नवसारी के एबी स्कूल में 12वीं साइंस में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिससे परिवार और स्कूल में शोक का माहौल छा गया। छात्रा आज स्कूल में छुट्टी के दौरान सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी अचानक गिर गई। स्कूल के शिक्षक उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवसारी शहर से सटे परतापुर गांव के एबी स्कूल में 12वीं साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली तनीषा गांधी हर दिन की तरह आज भी सुबह स्कूल आई थी। 10 बजे की छुट्टी के बाद तनीषा अपनी सहेलियों के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह गिर गई। ये जानने पर कि तनीषा की तबीयत खराब हो गई है, स्कूल स्टाफ ने तुरंत उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे विद्यार्थिनी का परिवार और स्कूल शोक में डूब गया। छात्र तनीषा गांधी 12वीं साइंस वर्ग के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जैसा कि प्रकृति को मंजूर था, आज स्कूल में उसकी मृत्यु हो गई। तनीषा की मां की 2 साल पहले कोरोना से मौत हो गई थी। उसके बाद परिवार में केवल पिता और पुत्री ही थे। तनीषा के पिता शहर के एक निजी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। घटना की जानकारी होने पर पिता सदमे में आ गए। गुजरात में पिछले कुछ समय से कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों से गुजरात में ये स्थिति काफी गंभीर रूप ले चुकी है। पिछले 5 महीनों में क्रिकेट खेलते समय 4 युवाओं की जान जा चुकी है। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।